अब दोस्तों मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी में भारी बगावत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अपने नेता अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, और ये कोई छोटे नेता नहीं है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व सीएम ने ही अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी पूरी जानकारी और ये वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक के शिमोगा में, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था, उसको लेकर के अब मध्य प्रदेश की एक और दिग्गज नेता जो बीजेपी की हैं, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के इस बयान का समर्थन कर दिया है। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर भारत जोड़ो यात्रा से सामने आ रही है, जहां पर भारी चूक देखने को मिली है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिख करके दिल्ली पुलिस की नाकामियों का खुलासा किया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी में एक बार फिर से हिमाचल के जैसी गुटबाजी देखने को मिल रही है। यह गुटबाजी कोई छोटे स्तर पर नहीं है, यह अब बड़े स्तर पर गुटबाजी बीजेपी के अंदर शुरू हुई है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता, फायर ब्रिगेड नेता जो है उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और अपनी पार्टी बीजेपी के जो है पक्ष में लोगों से वोट ना करने की अपील कर दी है। किस तरह से, जरा आप इसका एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी आगे चर्चा करेंगे। किसने आपका अपमान रखा? मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है, तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी, नहीं आऊंगी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुना, यह बयान पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश की हैं, उमा भारती, जो बीजेपी की दिग्गज नेता भी मानी जाती हैं, उन्होंने दिया है। उनका लोधी समुदाय को एक बड़ा संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं लोधी समुदाय को या नहीं कहूंगी कि वे सिर्फ भाजपा को वोट करें, समुदाय आजाद है, चाहे उसे वोट करे। उमा भारती ने यह बयान 25 दिसंबर को राज्य की राजधानी भोपाल के अंदर मानस भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया है। आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर लोधी समुदाय, अगर हम टोटल सीटों के आंकड़ों की बात करें तो बताया यह जाता है कि लगभग दर्जनों सीटों पर अपनी पकड़ रखता है। इसमें टोटल सीटें अगर हम देखें तो 65 ऐसी सीटें हैं जहां पर लोधी समुदाय ये तय करता है कि कौन सी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीतने वाला है। लेकिन अगर उमा भारती जो खुद लोधी समुदाय से आती हैं, उन्होंने अपने समुदाय को यह कहा है कि वो ये नहीं कहती कि बीजेपी को ही लोधी समुदाय वोट करे, उसको जहां अच्छा लगे वहां वोट करे। और काफी दिनों से लोधी समुदाय किस पार्टी को वोट कर रहा था ये आप सभी जानते हैं। और अब जब लोधी समुदाय के बड़े नेता ही अपने समुदाय से ये कह रहे हैं कि आप अपना वोट देने के लिए आजाद हैं, मैं पार्टी की वफादार हूं और मैं आपसे कहूंगी कि आप बीजेपी को वोट करिए, लेकिन आप मेरी बात को तवज्जो ना देते हुए जहां आपकी मर्जी करे वहां पर जो है आप वोट करिए। तो ये बीजेपी के लिए एक चिंता बढ़ाने वाली बात है। वैसे 13 लोकसभा सीटों पर भी मध्य प्रदेश के अंदर जो है लोधी समुदाय अहम भूमिका निभाता है। अगर ऐसी सिचुएशन में उमा भारती जैसी दिग्गज बीजेपी के नेता नाराज चल रही हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर रही हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लेकर के मध्य प्रदेश से ही। आप जानते होंगे अभी 2 दिन पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने
एक बयान दिया जिसमें उन्होंने लोगों से धारदार हथियार रखने की वकालत की। लोगों से कहा कि आप अपने घर में सब्जी काटने वाला जो आपके पास चाकू है उसमें धार करके रखिए, न जाने कब वक्त आ जाए और इसको आपको इस्तेमाल करना पड़े। और इस बयान के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता इसके समर्थन में उतर गए हैं। इस तरह से मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। न्यूज ट्रैक लाइव ने इस खबर को छापा और लिखा है, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने में कोई बुराई नहीं। प्रज्ञा ठाकुर के समर्थन में आई सीएम जो शिवराज की मंत्री, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी ही मंत्री ने साध्वी प्रज्ञा का समर्थन कर दिया। उनका क्या कहना है, आप पहले इस पूरी खबर को पढ़िए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विवादित बयान का समर्थन किया है। और उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान का समर्थन करते हुए जो तर्क दिया ना, वो आप सुनिए। घर में हथियार रखने के सुझाव देकर चौतरफा गिरी प्रज्ञा के समर्थन में उषा ठाकुर ने दलील दी है कि देवी देवता भी हथियार रखते थे। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने में कोई बुराई नहीं है। आप बयान उठा करके देखिए, क्या प्रज्ञा ठाकुर ने आत्मरक्षा के लिए ऐसी कोई बात कही थी? क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जिस तरह का बयान दिया है वो सिर्फ आत्मरक्षा को लेकर के है या उकसावे वाला है? खैर, उषा ठाकुर से जब मीडिया ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर चल रहे विवाद को लेकर प्रश्न किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसको आत्मरक्षा की दृष्टि से देखना चाहिए। इसमें क्या गलत है? भारतीय सनातन परंपरा में हमारा कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिसके पास हथियार ना हो। अनादिकाल से हमारे वेद पुराण बताते हैं कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना अच्छी बात है। अगर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि उनके भारतीय सनातन परंपरा में यह है कि हथियार रखना अच्छी बात है, तो क्या कोई ऐसा धर्म है जिसमें हथियार रखना गुनाह बताया गया हो? आप सोचिए, इस्लाम में देख लीजिए हथियार रखना कहीं गलत नहीं है। आप सिख समुदाय में देख लीजिए कहीं गलत नहीं बताया गया है। तो इस तरह से अगर वो इस चीज को डिफेंड करेंगी, जो बयान प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विवादित दिया है, तो क्या देश का माहौल खराब नहीं होगा? और जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अब इनके खिलाफ याचिका लगाने की बात कही जा रही है। तो वही बीजेपी के नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पक्ष में खड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्रोनोलॉजी किस तरह से सेट की जा रही है। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। खबर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में एक बड़ी चूक दिल्ली पुलिस की तरफ से देखने को मिली है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा की चूक का इल्जाम भी अब लगा दिया है। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव गृह मंत्रालय को पत्र भी लिख चुका है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल की सुरक्षा में चूक की बात बोली है। कांग्रेस ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस राहुल की सुरक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह से विफल हो गई है और 24 दिसंबर को जो घटना हुई थी उसको लेकर के ये सवाल खड़े किए गए हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।